नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिसेंटली कंक्लूड किए गए इंडिया यूके के समिट को। तो ये जो इंडिया यूके का समिट हुआ था दोस्तों, ये कोविड 19 के चलते बेसिकली एक वर्चुअल समिट था जिसमें कि हम दोनों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इन्होंने मिलकर बातचीत करी थी। और इस पर्टिकुलर समिट में कई सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। इनफैक्ट मैं यहां तक कह सकता हूं कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी समिट आज तक नहीं हुई थी, इतने बड़े फैसले आज तक नहीं लिए गए थे। ये काफ़ी सारे फैसले हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप का। इसके बारे में तो बातचीत करी ही जाएगी कि बेसिकली इस चीज़ को लेकर हमने क्या क्या यहाँ पर एम्बिशंस रखे हैं, क्या क्या हमने यहाँ पर रोड मैप्स स्थापित किए हैं। इसके अलावा केवल व्यापार के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि हमने सुरक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट्स को साइन किया है। इसके बारे में भी आपके साथ बातचीत करी जाएगी। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर दोस्तों। ये साल का सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑफर है। आई डोंट थिंक सो कि इससे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल सकता है या फिर इसके बाद जाकर मिलेगा। ऑफर क्या है ये बताने से पहले आपको बता दूं, ये केवल और केवल 12 मई तक ही वैलिड है। उसके बाद इस ऑफर को जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो पुराना प्राइस क्या था जीएस प्लस ऑप्शनल के कोर्स को परचेज करने का? इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 77,000 रुपीज़, लेकिन जो नया प्राइस है वो मात्र 57,500 रुपीज़ का है। यानी कि एक तो सीधा सीधा आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपको इसमें 10% का डिस्काउंट और मिल सकता है अगर आप लोग एक रेफरल कोड यूज करते हैं जहां पे आपको टाइप इन करना है अनि यूपीएससी। ठीक है, तो ये वाला रेफरल कोड अगर आप साथ में यूज करेंगे तो इसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सेम सभी प्राइजेस में अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट इन प्राइजेस के ओवर एंड अबव मिलेगा आपको। और ये वाला जो ऑफर है दोस्तों केवल 12 मई तक है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और मेरी डिटेल्स वहां पे शेयर करी हुई हैं, वहां पे जाके आप मुझसे पर्सनली संपर्क भी कर सकते हैं। राइट, तो देखिए हाल ही में क्या हुआ था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री, यूके और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक बायलेटरल वर्चुअल समिट कंडक्ट करी थी। आप देख सकते हैं ये वाली इमेज हमने उस रीसेंट बायलेटरल वर्चुअल समिट में से ही निकाल के पेस्ट करी है। नाउ इसमें कई सारी बड़ी बड़ी बातें करी गई। ये देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट खबर थी, इंडिया यूके अनवेल 10-year-old मैप टू एलिवेट द बायलेटरल ट्रेड पार्टनरशिप। कि इन्होंने एक 10 साल का रोड मैप यहाँ पे निकाला है कि अगले 10 सालों में हम हमारी जो व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी है उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया यूके अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप एंड एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप। तो ये जो एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है इसकी चर्चा इस साल आप देखना बहुत बार होने वाली है और इसको हम आगे जाके ईटीपी के नाम से बोलने वाले हैं। तो ये जो ईटीपी है इसको लेकर भी अभी रिसेंटली साइनिंग करवाई गई है। अब यहाँ पे देखें रोड मैप 2030 बेसिकली क्या है। रोड मैप 2030 का जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये है दैट दोनों देशों के जो बायलेटरल टाइज हैं इसको बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये किन किन क्षेत्रों में होने वाली है? ये अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली है विच विल इंक्लूड द सेक्टर ऑफ हेल्थ, द सेक्टर ऑफ क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया और यूके अपनी वैक्सीन्स की पार्टनरशिप को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा आज सुबह की ही एक न्यूज़ सामने आई थी कि एक बहुत बड़ा लॉट एस्ट्राजेनेका वैक्सीन्स का जो कि यूके के लिए निकला हुआ था वो बेसिकली डाइवर्ट कर दिया गया है, भारत को पहुंचाया जा रहा है। तो यूके भारत की इस पर्टिकुलर कोविड संकट में काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प कर भी रहा है और इन्होंने अपने आने वाले 10 सालों के लिए भी एक पूरा का पूरा रोड मैप रिलीज करवा दिया है। इसके बाद अगर आप देखें एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप, जो कि मैं समझता हूं इस पूरे के पूरे वर्चुअल समिट का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट रहा। इसमें क्या हुआ कि दोनों देशों ने एक दूसरे को यह आश्वासन दिया है कि मार्केट एक्सेस को बढ़ाया जाएगा इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। यानी कि अगर कोई इंडिया से व्यापार करना चाहता है यूके में आकर तो यूके की मार्केट्स उसके लिए ओपन करी जाएंगी और अगर कोई यूके से भारत में आके व्यापार करना चाहता है तो इंडिया की मार्केट्स उस व्यापारी के लिए खोली जाएंगी। लेकिन ये कुछ कुछ क्षेत्रों में ही होने वाला है। ब्रिटेन सबसे पहले अपने फिशरीज के सेक्टर को ओपन करने वाला है फॉर द इंडियंस। उसके बाद जो नर्सेस को लेके अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी इंप्रूव करवाया जाएगा
एंड जो सी फेयर्स के सर्टिफिकेट्स हैं उसको लेकर भी ब्रिटेन अपनी मार्केट को ओपन करने वाला है। सी फेयर्स के सर्टिफिकेट्स बेसिकली, सी फेयर्स वो लोग होते हैं जो कि सेलर्स होते हैं, जो शिप्स के ऊपर सेल करते हैं, उनको सी फेयर्स कहा जाता है। एंड आगे जाके एक नया डायलॉग भी स्थापित किया जाएगा ऑन अ सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट। इसकी डिटेल्स अभी तक, इन चीज़ों की डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो ये पहली दो चीज़ें हैं इसको लेकर तो ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए बातचीत काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, जिसको अब फाइनली यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। बदले में इंडिया इनको क्या देने वाला है? तो बदले में इंडिया बेसिकली ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको यहाँ पर खत्म कर देगा, सो दैट द ब्रिटिश फ्रूट प्रोड्यूसर्स कैन एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू इंडिया, कि ब्रिटेन के जो फ्रूट के प्रोड्यूसर्स हैं वो भारत में आके भी अपने सामान को बेच सकें। एंड इंडिया विल ऑल्सो ओपन अप इट्स मार्केट फॉर इंप्रूविंग द एक्सेस फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि भारत यहाँ पे कर रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली, मैं द रीजन आई एम सेइंग कि ईटीपी सबसे बड़ा फैसला है इस पर्टिकुलर समिट का, वो ये है कि दोनों देशों ने बेसिकली ये कह दिया है कि हम बहुत ही जल्द बातचीत शुरू करने वाले हैं ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए। देखिए, एफटीए को लेके बातचीत अभी तक दो कारणों की वजह से नहीं हो रही थी। वो दो कारण थे। पहला कारण था ब्रेक्सिट, ठीक है, कि जब तक ब्रेक्सिट जो है वो फाइनलाइज नहीं होता था तब तक यहाँ पे बातचीत होनी मुश्किल थी। दूसरा कारण, इसमें थोड़ी सी सेंसिटिव बात है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर। कई बार यूके ने कहा कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिस चीज़ को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन अब वो बातचीत आगे बढ़ने का स्कोप रख रही है, बिकॉज हमने इन जनरल हमारी ट्रेड पार्टनरशिप को काफ़ी इंप्रूव करवा लिया है। अब ये ईटीपी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि एफटीए को साइन करवाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो इमीडिएट मार्केट एक्सेस के बैरियर्स थे, जो यहाँ पर बीच में एक तरीके से प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, दी पार्टनरशिप बेसिकली इट सेट्स दी एम्बिशन कि 2030 तक जो भारत और यूके के बीच में व्यापार है उसको हम 2 गुना करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख लिया गया है, बट स्टिल अगर ये हो जाता है दिस विल बी अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, क्योंकि भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर यूके के साथ जो व्यापार है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। यूके पीएम अनाउंसेस 1 बिलियन पाउंड्स ऑफ न्यू यूके इंडिया ट्रेड। ये जो 1 बिलियन पाउंड का न्यू यूके इंडिया ट्रेड है, इसके कुछ कंपोनेंट्स को समझ लीजिए। ये जो बेसिकली अनाउंसमेंट करी गई थी, बेसिकली ये था कि इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें कि 1 बिलियन पाउंड्स के आसपास की इन्वेस्टमेंट होगी, और इसमें से आप देख लीजिए सीधा सीधा जो 240 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट है, ये तो इंडिया की जो वैक्सीन फैक्ट्री है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने ही अनाउंस कर दिया है कि हम अपने वैक्सीन बिजनेस को यूके में भी शिफ्ट करने वाले हैं। यहां पर ये जो वैक्सीन का बिजनेस शिफ्ट करवाया जाएगा दोस्तों, ये बेसिकली उनकी मार्केटिंग की एक ब्रांच खोली जाएगी, जिससे इनको उम्मीद ये है कि ये यूके में जाके 6000 के आसपास नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से इनका मानना ये भी है कि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है जो कि इस पर्टिकुलर समिट से सामने आई है। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी बात हुई है वो ये है कि डिफेंस टाइज में भी हमने हमारे जो टाइज को बेहतर करने की बात करी है। इंडिया यूके अग्रीड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस टाइज इंक्लूडिंग इन मैरीटाइम, काउंटर टेरर एंड साइबर स्पेस। ये बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी खबर भी है, इंडिया यूके अग्री ऑन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन फॉर द कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आपको मालूम होगा भारत का जो एक बहुत ही फेमस एयरक्राफ्ट है जिसको कि हम बोलते हैं LCA या फिर ज़्यादा पॉपुलरली कहा जाता है तेजस के नाम से, तो तेजस को लेकर भी कोलैबोरेशन करने की बातचीत करी गई है। कुल मिला के ये 3 बड़े हेड्स हैं जिनके चलते बेसिकली हम सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में साझेदारी करने वाले हैं। सबसे पहला सेक्टर है कॉपरेशन ऑन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसमें कुछ नए अग्रीमेंट्स को साइन किया गया है। इसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेस को लेकर बातचीत चलाई गई है। इवन दो अभी भी हमारी सेनाएं जो हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जिसमें कि आपकी देख सकते हैं एयरफोर्स की एक्सरसाइज आती है इंद्रधनुष के नाम से, आर्मी की एक्सरसाइज आती है अजया वॉरियर के नाम से। अब एक जॉइंट एक्सरसाइज और है जिसमें कि यूके का करियर स्ट्राइक ग्रुप ये इंडिया को विजिट करेगा, सो दैट इंडिया की नेवी और एयरफोर्स के साथ ये टाइज को और बेहतर कर सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तेजस का जो हमारा मार्क 2 है, जो कि आज की डेट में जिसको बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट भी इसकी पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट इंडियाज इंडिजिनस डेवलपमेंट। तो यूके यहाँ पे हेल्प करेगा कि भारत में जो तेजस का मार्क 2 है उसका घरेलू उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं दोस्तों जिसमें कि इंडिया और यूके ने इस बड़ी वर्चुअल समिट में बड़े बड़े फैसले लिए हैं।
मैं समझता हूं दिस इज गोइंग टू बी ए लैंडमार्क समिट। बाकी आगे जाके देखना बाकी है कि ये जो अग्रीमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं ये एक्चुअली रियलिटी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वीडियो को समाप्त यहीं पे करता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा हर रविवार के दिन आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना है। इस रविवार के दिन भी यह कॉम्बैट हुआ था, अगला कॉम्बैट होने वाला है नेक्स्ट संडे 11 बजे। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए सवाल बनाते हैं और अगर आपको अनलॉक करना है तो ये वाला कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हैं। जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको इस तरीके से यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रोजाना टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी गई है, जिसमें अगर आपको अनलॉक करना है ये वाला कोड यूज कीजिए। ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज दोस्तों अनअकैडमी की ऐप पर उपलब्ध है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज हैं जिसमें कि आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अगर आपको वैसे परचेज करनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आपके पास एक तरह का प्लस कोर्स है और दूसरे तरह का आइकॉनिक कोर्स है। प्लस में आपको केवल क्लासेस मिलती हैं, आइकॉनिक में आपको क्लासेस के साथ साथ पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगेन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं अनि यूपीएससी तो सीधा सीधा आपको 10% की छूट यहां पर मिल जाएगी। ये वाले प्राइस आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ये वाले प्राइस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्राइस में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा 4-in-1 ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग अभी इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो 10,000 रुपए की किताबें आपको साथ में मुफ्त दिलवाई जाएंगी और मेगा ऑफर भी है, 1 साल की बजाय आपको 16 महीने की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।